मैं हिंदू हूं तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं अपने धर्म में हो रहे अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलूं। अपने फायदे के लिए धार्मिक चीजों का मैनिपुलेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, यह हर धर्म में है। हम अपने को सुधार लेते हैं, वो अपना देख लेंगे। सुबह उठने के बाद राम का नाम लेना, सोने से पहले राम का नाम लेना और पूरे दिन ये मेक श्योर करना कि आपने किसी का बुरा नहीं करा, आपका मन साफ है। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। हमारा काम ही हमारा कर्म है। बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो हर किसी की समझ में आ जानी चाहिए थी, पर नहीं। कुछ बाबा नहीं चाहते कि आप ये बात समझे, वरना उनकी फंडिंग रुक जाएगी। अपने फॉलोअर्स को मोह माया धन दौलत से दूर करते करते बाबा जी खुद पता नहीं कब मिलियनर बन गए, और बने भी क्यों ना। हमारे देश में सबसे बढ़िया टैक्स फ्री इनकम तो यही है। कितना आया कितना गया किसी को कुछ हिसाब ही नहीं देना। बाबा जी के फॉलोअर्स आज भी छोटे हाथी पर गोदी पर एक बैठ के आते हैं, पर बाबा जी अपने प्रवचन देने के लिए वोल्वो, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ी में आते हैं। बाबा जी के पास तो खुद का यूनिक कार कलेक्शन भी है, फिर चाहे क्यों ना उनके फॉलोअर्स रोड में धक्के खाते हुए आए। अबे क्या फायदा से प्रवचन में जाने का जहां से इतना ज्ञान लेने के बाद भी तुम आज भी वही के वही हो। इससे अच्छा तो मैं थोड़ा सेल्फिश होकर अपने आप को, अपनी फैमिली को एक बढ़िया लाइफस्टाइल दे देता। आज फिर जीएंगे। इंडिया में चाहे कितना भी रिसेशन चल रहा हो, पर आज भी एक डिग्री है जो बहुत अच्छा रिटर्न देती है विद 100% प्लेसमेंट गारंटी, बाबा बनने की डिग्री। और 100% प्लेसमेंट गारंटी इसलिए क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो पहले से ही ब्रेन वॉश है, और बची पॉपुलेशन को ही ब्रेन वॉश कर देते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें लगता है कि पैसे मेहनत से कमाए नहीं जा सकते। पैसे या तो जादू टोटके से कमाए जा सकते हैं या फिर बाबा जी के प्रवचन सुनकर। जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं ये सब स्कैमर्स हैं, सबने स्कैम करके पैसे कमाए हैं। ये बातें रट रट के ये गरीब लोग खुद बाबा जी के स्कैम में फंस जाते हैं। और आपने आजकल में ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी देखे होंगे जो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। जैसे उनमें से एक अभिनव नाम का भी लड़का है, अनिभव अरोड़ा। आपने जरूर से इसकी रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। आहा टमाटर बड़े मजेदार। और इनके पेरेंट्स ने ये चीज काफी ज्यादा सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ करी है। बिकॉज 30 से 60 साल की उम्र में ऑलरेडी काफी सारे बाबा थे, तो वहां तो कंपटीशन था। 18 से 30 साल की उम्र में भी 4-5 नए जवान बाबा आ चुके थे, पर जो 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में गैप था वहां पर कोई नहीं आया था, तो इन्होंने उस ऑडियंस को टारगेट करा। पुण्य कथा श्री राम की। घर में सब कुशल मंगल। हम लोग गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। मेरा देश मेरा देश मेरा देश बदल रहा है, 10वीं सदी में वापस जा रहा है। आप सभी लोग से एक दक्षिणा लें। और कुछ लोग अभिनव को सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, एंड मैं इस चीज के काफी ज्यादा खिलाफ हूँ। बिकॉज ये चीजें कहीं ना कहीं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 9 साल का बच्चा है, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। एक 9 साल के बच्चे को जैसे उसके माँ बाप बोलेंगे वो वैसे ही चलेगा, एंड उसे उसके पेरेंट्स एज अ कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कि जो कमांड दे दी वही कमांड कंप्यूटर यूज करेगा, अपना कुछ ऐड नहीं करेगा, एंड जो स्क्रिप्ट दे दी वही स्क्रिप्ट जाकर बोलेगा। और कहीं ना कहीं अभिनव की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है जहां पर वो एक अपने पापा की बिजनेस की ओपनिंग में गया हुआ था, एंड वो काफी नॉर्मल बच्चा लग रहा है, नॉर्मल बच्चों की तरह ड्रेस कर रखा है, नॉर्मल बच्चों की तरह हरकत है उसकी। बट अभी 1-2 साल के अंदर उसे एज अ स्पिरिचुअल बच्चा दिखाया गया है, एंड 1-2 साल के अंदर ही उसे धोती कुर्ता एंड भगवा कलर इन सब में ही देखा गया है। नॉर्मल बच्चों की तरह वो खेलता कूदता नहीं है, और आई डाउट कि वो स्कूल में जाता है अब या नहीं जाता। और ये चीजें कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स की तरफ से प्लांटेड है कि एक सोशल मीडिया पर अच्छी इमेज बने कि इतना छोटा बच्चा धोती कुर्ता पहन रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को याद कर रहा है। सारी चीजें सोशल मीडिया के लिए, व्यूअरशिप के लिए। ये बिल्कुल सच बात है कि अगर आपने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे हैं पर आप भगवान को याद करते हो, भगवान को मानते हो, तो आप अच्छे इंसान हो। पर अगर किसी ने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं और उसके दिल में मैल है, तो वो अच्छा आदमी नहीं है। ये चीज को मैं खुद मानता हूँ। अगर अभिनव भी ऐसा ही रहता, नॉर्मल बच्चों की तरह रहता, पर पूजा पाठ कर रहा है,
तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट एकदम से 1-2 साल के अंदर ही ऐसे ड्रेसिंग सेंस का चेंज, इंस्टाग्राम एंगेजमेंट में चेंज, ये सारी चीजें पता लगता है कि किस मोटिव से करी गई है। अभिनव को देख के ऐसा लगता है कि उसे नोट्स देकर किसी एग्जाम हॉल में बिठा दिया हो और वो कोई भी सवाल नोट से बाहर आता है तो उसे उसका जवाब ही नहीं पता होता। किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? अभिनव का एक बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है कि वो एग्जाम्पल देकर चीजें समझाता है, सेम उसके पापा समझाते हैं, बिल्कुल सेम रिदम में सेम एग्जाम्पल देकर। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक हाथी था, उसके ऊपर एक राजा बैठकर जाता था, तो हाथी को भी बहुत गर्व। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। अगर आप किसी भी इंसान से उसकी लाइफ एक्सपीरियंस या फिर उससे कोई बात पूछोगे तो वो हर बार कुछ अलग वर्ड्स, अलग पैटर्न यूज करेगा, पर अनुभव के केस में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। अनुभव वही रटी रटाई बातें, वही सेम पैटर्न यूज करता है हर इंटरव्यू में। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तो वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्त। तो अब तुम्हें पता है कि अभिनव को ये सारी चीजें कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। और कितनी अच्छी बात है ना कि इन बच्चों को कोई पॉइंट आउट भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई भी इनको पॉइंट आउट करेगा तो इनके पेरेंट्स उसके ऊपर माइनर रोल लगा देंगे, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये मुसीबत अपने गले में कौन ही लेगा। तो बस आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मुझे होप है कि ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो। एंड मैं बिलो द बेल्ट नहीं गया वीडियो के अंदर, बट अगर कोई भी पॉइंट किसी को कुछ बुरा लगा हो या फिर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को ज़रूर से एड्रेस करूंगा। थैंक यू सो मच।